और लखनऊ का इंजन लगातार टकरा रहा है। ये कौन कह रहा था? अखिलेश यादव। हम लोगों को नहीं दिख रहा है और समाजवादियों को दिख रहा है कि टकराव है। टकराव है, अंदर से है, बाहर से दिखावा है। झूठी तारीफ, कोई अंदर से उनका दिल से दिल नहीं मिलता। और यही तारीफ तो महेंद्र राजभर की भी हो रही थी ना। मतलब क्या है इनका कहने? मतलब क्या कि योगी जी उनको मारने जा रहे थे कि अमित शाह जी इनको मारने जा रहे थे? इनका मतलब क्या हुआ? पत्रकार महोदय उस पर गौर करिए कि कहीं कहीं तारीफ करके भी बहुत कुछ किया जाता है और तारीफ के पीछे कुछ और राज है। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। आप भी वही निकले। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। आप बता दीजिए, ये जो अमित शाह और योगी जी की तारीफ करके गए, क्या लगता है ये दिल से तारीफ था कि बस ऊपर ऊपर तारीफ थी, दिल से नहीं थी। सोशल मीडिया की आईडी पे लिखा था सेंट्रल नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। 10 मिनट के बाद वो पोस्ट डिलीट करके दिल्ली और लखनऊ का इंजन लगातार टकरा रहा है। ये कौन कह रहा था? अखिलेश यादव। और ज्यादातर योगी और अमित शाह का टकराव जो है वो बता रहे थे। लेकिन आज पुलिस भर्ती को लेकर जिस तरीके से अमित शाह जी लखनऊ आए और आने के बाद इतना तारीफ कर गए योगी आदित्यनाथ की कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही है। माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की, अच्छी बात है। लेकिन पत्रकार महोदय सारे वक्ता बोल रहे हैं, लेकिन साम दाम दंड भेद नीति अपनाई जाती है। कहीं तारीफ करके वो जो है उसको प्रदर्शित किया जाता है और कहीं झगड़ा करके। एक झगड़ा होता है वो छोटे लोगों में है, वो जो जैसे अभी महेंद्र राजभर जी की बात कर रहे हैं, एक वैसे लोग होते हैं, एक बहुत दिमाग रखते हैं। समझे आप? एक आदमी यहाँ खड़ा है तो 1000 किलोमीटर उसको दिखाई दे रहा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है तो उसको 10 फुट नहीं दिखाई दे रहा, तो अंतर है। वो अंतर को समझिए। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, सारी बात करते हैं, लेकिन एक आदमी यही है उसको विधानसभा तक नहीं दिखाई दे रहा, यही लालबाग में नगर निगम तक नहीं दिखाई दे रहा कि कितनी कमियां हैं। उस चीज को नहीं दिखाई दे रहा। और एक आदमी यहाँ खड़ा है तो उसको 1000 किलोमीटर तक का भी दिखाई दे रहा कि वहाँ ये गड़बड़ियां है। तो अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक दूसरे का जो है तारीफ के पुल बांधे हैं। ऐसा नहीं है। और दोनों लोगों में ज्यादातर माननीय मुख्यमंत्री जी जो है प्रधानमंत्री, जैसे अखिलेश यादव कहते थे कि दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं, आज लेकिन सामने आ गया कि टकराव नहीं दिख रहा है। तारीफ तो कर रहे हैं ना अमित शाह जी। अखिलेश यादव जी देश के तीसरे बड़े दल के नेता हैं। अखिलेश यादव जी क्या सोचते हैं, उनका दिमाग कहाँ काम कर रहा होगा वो जानते हैं, या उनके बीजेपी के लोगों से भी संपर्क है, बीजेपी के लोग बड़े नेता उनसे भी संपर्क करते हैं, तो उन्हें जो जानकारी होगी वो बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग आम जनता हैं, हम लोग जो अपनी आंखों से देखते हैं और जो सुनते हैं, तो उसमें हम लोग आलोचना, विवेचना, समालोचना करते हैं, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आत्मिक, विवेकी ज्ञान से परखते हैं कि है क्या। तो आप भी पत्रकार महोदय उस पर गौर करिए कि कहीं कहीं तारीफ करके भी बहुत कुछ किया जाता है और तारीफ के पीछे कुछ और राज है। आदरणीय अमित शाह जी, तो इस तरह की भाषाओं का जो लच्छेदार भाषाओं का आदान प्रदान हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। ये होना भी लच्छेदार बात हुई, सराहना की गई। अब प्रदेश और देश का विकास हो। आप ये बताइए, बातों में आप जाइए। लच्छेदार एक मतलब लच्छेदार, रुकिए मैं आपके पास आऊंगा। लच्छेदार बातें बताना, बनाना। बिल्कुल यादव जी सही बात कह रहे हैं कि लच्छेदार, किसी को अगर बहकाना फुसलाना हो तो उसकी जितनी लंबी तारीफ कर दो तो आदमी गलगल हो जाएगा, समझेगा कि मतलब अब तो हमारी तारीफ हो ही रही ना। तो इस वजह से जो यादव जी ने कहा कि लच्छेदार भाषण दे करके उससे जो उनकी कमियां हैं उनको उजागर ना करके, क्योंकि वो तो अंदर रखे हैं ना, अगर ओपन हो जाते तो योगी जी भी समझ जाते। लेकिन अब वो अंदर अंदर सब कुछ कह गए कि बड़ा तारीफ। मतलब अंदर टकराव आपको है, अभी भी एहसास है कि टकराव है। वो डबल इंजन टकराता है और टकराएगा, इसमें दो राय कहीं से नहीं। मतलब आपको आंखों देखकर विश्वास नहीं है क्या? आए तारीफ करके गए। दिखता जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता नहीं वो दिखता नहीं है। आंखों देखा विश्वास नहीं है तो क्या विश्वास? इनको क्या मतलब भाई? अपनी पार्टी देखें
माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मंत्री है, अपनी पार्टी देखें। मेरठ में आपका जो जिला अध्यक्ष आपके जो है गाइडलाइन के हिसाब से आपने कहा था 3 दिन तक हम शोक मनाएंगे। आपका पार्टी कार्यालय का जिला अध्यक्ष जो है क्या कहते हैं वो जन्मदिन का केक काट रहा है। तो अपनी पार्टी को आप संभालिए, भाजपा को मत देखिए। भाजपा में देखिए ये लोग विरोधी लोग हैं, ये लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे। हाँ, सुन रहे हैं, ऐसे ही बात करते रहे। सुनिए, ये उनकी बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी मेरठ के जिला अध्यक्ष की, उनकी गाइडलाइन से हट के इनके जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी क्या करते हैं। हमाम में सारे नंगे नजर आते हैं और इनके चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हैं ये सारे लोग जानते हैं। मैं आपके माइक पे ओपनली नहीं कहना चाहता हूँ। इनका कहाँ का जिला अध्यक्ष था, बलिया का, क्या कर रहा था? जिला अध्यक्ष नहीं थे वो, जिला अध्यक्ष थे नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी गोंडा के जिला अध्यक्ष थे। गोंडा के जिला अध्यक्ष थे। गोंडा के जिला अध्यक्ष थे, क्या कर रहे थे? कैसे वीडियो चक्कर खा के गिर गए थे। फिर इसी तरीके किया ना, पार्टी उसको लगा पार्टी को कि इनका हमारा चाल हमारा जिला चरित्र, अध्यक्ष इनका पार्टी ने भाजपा का पार्टी चाल चरित्र इसी तरीके का है। इस वजह से चाचा आप बताइए, ये लोग तो आपस में टकरा रहे हैं, अमित शाह और योगी टकरा रहे हैं, नहीं टकरा रहे ये नहीं पता है, लेकिन ये दो लोग आपस में टकरा रहे हैं। हालांकि अभी अमित शाह जी आए और कितना तारीफ करके गए। तारीफ और तारीख ये दोनों अंतर है। हाँ। स्थिति इस देश की कहाँ जा रही है इस पर समझने की कोशिश कीजिए। जो जैसे है वो वैसे पड़ा है। टकराव हो रहा है कि नहीं ये बताओ, ज्यादा समझाओ मत। क्या कहा, हमारी बात सुनने नहीं क्या? हाँ। हमने कहा जो जैसे है वो ऐसा ही है। अब तो डबल इंजन खत्म हो गया, अब तो नया नया इंजन आ गया। इंजन गया, कहाँ गया, किसके पास गया, उस पर भी आप लोग चर्चा करिए। ये लोग केवल देश और प्रदेश को बरगलाने का काम नरेंद्र ये शाह और योगी कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है ना, मतलब ये जो बातें बना कर गए हैं और समझा के गए हैं और तारीफ करके गए, ये सब लक्ष्यदार है। कौन है यार, ये तारीफ लक्ष्य में लक्ष्य है और उस लक्ष्य को ऐसा लक्ष्य ले गए कि खेल बड़ा लंबा हो गया। इस खेल में इतना बढ़िया, अरे भाइयों बहनों, क्या देश की समस्या और जैसी की तैसी पड़ी रह गई। और भाइयों बहनों, हम मतलब तो लक्ष्यदार था, लेकिन तारीफ तो कर रहे थे ना। अच्छा, अमित शाह जी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आप बताओ, आप कवर कर रहे थे, इतना तारीफ कर रहे थे तो मुस्कुराने का क्या मतलब? अगर हम आपकी कोई तारीफ करेंगे तो कुछ मुस्कुराहट चेहरे पे होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? आप बताओ ना, आप कवर कर रहे थे। बीच में मुस्कुराहट का है, आप नहीं आएगी मुस्कुराहट। क्यों? जब आदमी दिल मिला करके बात करता तो उसके दिल से दिल मिलता है, और जब ऐसा ही तारीफ करते रहो तो चाहे जितनी तारीफ करते रहो कोई मतलब नहीं। सवाल इस बात का नहीं कि सीनियर ने जूनियर के सामने या जूनियर ने सीनियर के सामने उसका मिलने का भाव क्या रहा, उसका गला लगाने का भाव क्या रहा, एक दूसरे को पूरक होने का पृष्ठभूमि क्या रही, ये सवाल गंभीर नहीं है। सवाल ये गंभीर है कि जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। चूंकि अमित शाह जी भी जानते हैं कि मामला है क्या, इस गुण शब्द की संधि विच्छेद की व्याख्या क्या लिखी जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये कि वो जब ये लाइन लिखी जा रही थी तो अमित शाह ने उस भूगोल का अध्ययन किया था। अध्ययन में ये आया कि एक तरफ 60,243 लोगों का आंकड़ा सरकार पेश कर रही थी, दूसरे तरफ एवरेज रेशियो जो है उत्तर प्रदेश सरकार का केवल समथिंग 7,500 का है। अब 7,500 के रेशियो को 60,243 पर खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान हो सकता। अब यहीं पर तारीफ किए कि नहीं ये बताओ, तारीफ किए कि नहीं? बस सीधा था तारीफ, झूठी तारीफ, कोई अंदर से उनका दिल से दिल नहीं मिलता। और यही तारीफ तो महेंद्र राजभर की भी हो रही थी ना। उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में तो उनका गठबंधन है महेंद्र का। तब जब समाजवादी में आ गए हैं, अब समाजवादी में आ गए, अब समाजवादी में आ गए। समाजवादी में नहीं है अभी, वो अपना अलग है। अभी तारीफ क्या मतलब, वो जो उनके ऊपर थप्पड़ बजाया था वो उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो उसी तरीके की बात होती, लेकिन योगी जी समझदार आदमी है, समझ रहे हैं, बड़े नेता है, ऐसी बातें मत करिए। बस समझदार आदमी वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी, कहते हैं कुछ मजबूरियां रही होंगी, इंसान ऐसे ही बेवफा नहीं होता। मतलब क्या है इनका कहने मतलब क्या कि योगी जी उनको मारने जा रहे थे कि अमित शाह जी इनको मारने जा रहे थे? इनका मतलब क्या हुआ?
ये बताए ना, इसका मतलब क्या है इनका? मतलब ये बता तो दो। बार बार बता रहे हैं, इसका मतलब क्या कहने है? का मतलब जब अगर एक मंच पे दो नेता दोनों प्यार मोहब्बत से किसी एक पार्टी के होते हैं हाँ हाँ और जो वहां पर होना चाहिए था हाँ। वो कतई नहीं था, लेकिन अब डबल इंजन है। हाँ अमित शाह जी दिल्ली से पूरा देश चला रहे हैं, हाँ। मोदी जी उत्तर प्रदेश, योगी जी प्रदेश चला रहे हैं। तो अब इस वजह से उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, जिस वजह से उन्होंने 60,000 जो नियुक्ति पत्र बांटने थे वो वही पुलिस विभाग के अधिकारी बांटते हैं। हाँ। दूसरी बात होती है, लेकिन उसके बाद भी 8 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को हो गया है। और कितना रेशियो आ रहा है, जिसे अभी राय साहब बता रहे थे कि साल में 7,000 लोगों का, तो 7,000 से कहाँ पे यहाँ पर 22 करोड़ 21 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इसके आधार पर रोजगार कहाँ चला गया, ये उनसे नहीं पूछा जाएगा। रोजगार पे सवाल बाद में पूछेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि अमित शाह आए और तारीफ करके गए योगी जी की, और ये लोग कह रहे हैं लच्छेदार बातें, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय गृह मंत्री जी आए थे उत्तर प्रदेश में। माननीय चाचा। मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, माननीय गृह मंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत सम्मान किया और श्री गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है कि यहाँ बैठ करके चाचा और भतीजा लड़ेंगे। और उनका एक दर्जा राज्य मंत्री था अब्बास करके, अमरोहा का रहने वाला, और उसके हाथ से माइक छीन लिया गया था समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये हाँ। भारतीय जनता पार्टी यहाँ लोकतांत्रिक। परिवारवाद वाली बात नहीं है, सीधा सीधा बात है। अब राजनाथ सिंह साहब के बेटे नीरज सिंह विधायक है, नहीं है अध्यक्ष के बाद क्यों? नीरज सिंह कहाँ विधायक है? आप बात करो नीरज सिंह। पंकज सिंह है, पंकज सिंह। पंकज है, राजनाथ सिंह के बेटे। परिवारवाद नहीं है। अमित शाह जी के बेटे वो क्या जैसा है, क्या है, कुछ है नहीं है। इनके परिवार के लोग नहीं राजनीति में, तो जब उन विधायक है नहीं है, वो नहीं है, तो कोई बड़ा उनके परिवार नहीं है। राजनाथ सिंह साहब का परिवार नहीं है, अमित शाह का परिवार नहीं है। क्यों? जब उनका पूरा परिवार सियासत कर रहा है, सब टोटल उनकी पार्टी है, सारे लोग बनेंगे। आपको दिक्कत किस चीज की है? आपको दिक्कत किस चीज की है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना बड़ा परिवार है, उनके परिवार से 10 एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे। आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत कोई नहीं है, बिल्कुल दिक्कत है। यहाँ पर शिक्षा, बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वही बात है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ये बोलो डेवलपमेंट नहीं जो हो रहा। होना इंजन टकरा रहा है कि नहीं, जो आप आरोप है इंजन टकरा गया है। तो ये तारीफ का क्या, तारीफ अचार डालें? नहीं, तारीफ का कोई मतलब नहीं, इंजन टकरा तारीफ का कोई मतलब नहीं, इंजन टकरा गया है। इन्हीं को दिखता है खाली इंजन टकरा गया है, हमको नहीं दिखता है, पूरे देश को नहीं पूरे दिखता है। देश को दिख रहा है। हाँ। हाँ। उनके चेहरे की भाव भंगिया आपने देखी नहीं? टकराव तो स्पष्ट झलक रहा था, आज भी हाँ। स्पष्ट झलक रहा था। और टकराव थोड़ा मोटा नहीं, ये तो जुलाई के मध्य में आप देख लेना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा दोनों में। टकरावे नहीं है आपस में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट होने जा बाबा बागेश्वर हो रहे हैं, बागेश्वर के चेला है, बागेश्वर के चेला हो रहे हैं। है। खोल दिए हैं बागेश्वर जी की तरह। 15 हवाई जहाज नहीं क्रैश होता, पहले कर दिए होते। ठेका बागेश्वर बाबा के पास है, मेरे पास नहीं क्यों है। नहीं पहले किया आपने? आपको लगता है टकराव है? बिल्कुल 100% टकराव और है। ये जो तारीफ करके गए हैं, इसका मतलब कोई मूल्य नहीं है। तो जनता के सामने दिखाना कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, अंदर क्या चल रहा है ये आप लोगों को, मीडिया को हमसे अधिक पता है, लेकिन आप कहलवाना हमसे चाहते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए अमित शाह जी आए, कितना तारीफ करके गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डबल इंजन टकरा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, कबीरदास जी का एक दोहा सुना होगा आपने, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इंजन का टकराव इसलिए है ना कि शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हाँ। जो दो है वो अलग अलग अपना एक ग्रुप बनाए हुए। मैंने देखा कानपुर महानगर के अंदर प्रमिला पांडे जी का जब टिकट हुआ था, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की आईडी पे लिखा था, सेंट्रल नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। 10 मिनट के बाद वो पोस्ट डिलीट करके फिर दोनों लोगों की बात करने लगी। ये सही बात है कि दोनों लोगों के बीच का जो टकराव है ये कहीं ना कहीं 2027 में समाजवादी पार्टी। तारीफ कर रहे थे भाई साहब, मंच पे तारीफ कर रहे थे, ये काहे नहीं दिख रहा आपको? भाई साहब आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें जो चीज दिख रहा है वो आप देखना ही नहीं चाह रहे। बात तो यहाँ ये पर ये सिर्फ अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के समर्थकों को काहे दिखता है, हम लोगों को काहे नहीं दिखता है? हम लोगों को नहीं दिख रहा है और समाजवादियों को दिख रहा है कि टकराव है। टकराव है, अंदर से है, बाहर से दिखावा है, अंदर में टकराव। भाई तारीफ करके गए हैं,
तारीफ वो ऊपर से दिखावा है, जल्दी तख्ता पलट करना है ना, तख्ता पलट करना है। अभी अब कब का हो गया होता, लेकिन जो है बात कह रहे हैं आप। इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस मुख्यमंत्री की तारीफ की वो कुछ दिनों के बाद अलविदा कह दिया। आप देख लो इतिहास उठा के, मतलब उसके पास पद नहीं रह जाता। वो खत्म, बस जैसे पीठ थपथपाई गई, तारीफें कही गई, वो गया। ये क्या है भाई, कुछ भी कह दोगे हम चला देंगे और कुछ भी आप कह दोगे हम समझ लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोग देखते हैं, पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है। हाँ। आप खुद जानते हो कि अंदर क्या है बाहर क्या है। अरे हम तो इतना जानते हैं कि वो गृह मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, और भाई भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता हैं। मुख्यमंत्री हैं, अगर इनको हम हटाएंगे ना तो इनका नजर जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है, तो इसलिए अंदर कुछ खेला हो रहा है। और जल्द ही जब अब कैसे भाई साहब बताए कि जो है जिस मुख्यमंत्री का बाबा जो है, अभी आपको कह रहे हैं ये विकास के नाम पर केवल ढकोसलाबाजी किया जा रहा है। 60,000 नियुक्तियां दे दिया, आप बता रहे ढकोसला है। ये सिपाही, ये जो पुलिस भर्ती हुई है, ये अपने पीठ थपथपा रहे हैं, इसमें पद बहुत ज्यादा खाली है। इसलिए जो है आज सभी विभागों में देख लीजिए, आप इसी विधानसभा के सचिवालय में चले जाइए, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के अधिकारियों से पूछिए, उनकी पीड़ा सुनिए कि जो है कहीं सुना नहीं जा रहा, खाली कागज में। अमित शाह जी की बात कर रहे हो, उनके सुपुत्र की भी तो बात करो। उनके सुपुत्र की बात करो, जिस कंपनी का टर्नओवर 2 लाख रुपए नहीं था, जिसका करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर हो गया, कहाँ से हो गया? आप इसकी बात करिए। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आप समझ सकते हैं, आदमी घर से अपना खाना लेकर के आ रहा है दुकानों पर और खा के चला जा रहा है वापस, कस्टमर नहीं है। कोरोना काल से व्यापार बेकार हुआ। डबल इंजन टकरा रहा है, ये अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं, और हम हंस के इसलिए कर रहे हैं कि जो टकराव बता रहे थे आज मंच पर दिखा, दोनों नेता आमने सामने और बगल में कुर्सी डालकर बैठे हुए थे, और अमित शाह ने तो इतना तारीफ के पुल बांध दिए, शायद अखिलेश यादव को ये बात हजम नहीं हुई। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। आप भी वही निकले। अरे आप भी वही निकले। सही बोलने में क्या है? करना ही गलत है। सही बोलने किसी की मत करिए, मतलब आप भी वही निकले। नहीं सही। पूरा हिंदुस्तान, कल देखा आपने 89% इंडिया की जनता नॉट फॉर वोट मोदी आया कि सर्वे के नहीं आया? कल के पेपर पढ़िए भाई, हिंदुस्तान की 87% जनता ने जो सर्वे हुआ है आपके छोड़िए, वो छोड़िए, उसमें उन्होंने कहा कि मोदी पसंद नहीं है 87%। अरे छोड़िए, 13% लोग, अरे छोड़िए वो बात, तो हम तो फिर भी प्रधानमंत्री बन गए। आखिरी बार आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं टकराव है। सुनो, हाँ। एक शेर है, हाँ। हकीकत रूबरू हो तो हाँ। अदाकारी नहीं चलती। हाँ, ये हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी हुकूमत तक है। ये अमित शाह के लिए है कि योगी जी के लिए? वो सब जहां तक पहुंचो वहां तक है, जहां तक तुम समझो वहां तक है। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी हुकूमत तक है। यही जब 27 में चले जाएंगे, फिर यही जनता पूछेगी कि क्या वादा किया था साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 15 लाख खाते में, 500 की गैस। अभी दिल्ली के चुनाव हो रहा था, क्या कह रहे थे? गरीब लोगों को कह रहे थे 2500 उनके अकाउंट में देंगे। अरे कह रहे थे झुग्गियां, जहाँ झुग्गी है वहीं पर मकान। दिल्ली के झुग्गी जो पड़ी तो सबको बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, जैसे भी बुलडोजर चला दिया। दिल्ली के रोज खबरें पढ़ लो नहीं पढ़ लो। अब आज केजरीवाल के लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जनता बेवकूफी वहां की कर गई तो भारतीय जनता पार्टी की। छोड़ो ये बात है, छोड़ो ये बात है, ये क्यों बात छोड़ो? ये तो ये इस कल पर की बात पुरानी, ये कल की बात पुरानी। देश के अंदर 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, तो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या था? आज इनके पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर, हर जिले का इतना लग्जरी वीवीआईपी कार्यालय बने हुए, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? इसकी भी तो कभी जांच होनी चाहिए। नहीं, लोग चंदा दे रहे थे। चंदा दे रहा है, चंदा। हाँ, चंदा किससे ले रहे हैं? अबानी अडानी से, बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। बिना बीफ कंपनी से आपका पेट नहीं भरेगा। कंपनी से, बीफ कंपनियों से। ये जो भक्त हैं ये नहीं बताएंगे, बीफ कंपनियों से 300-400 करोड़ चंदा ले रहे हैं। यहाँ ये आप अकेले रह गए, सारे लोग बता रहे हैं टकराव है। आप बताइए अमित शाह और योगी में क्या टकराव है क्या? भाई हो सकता है। अरे क्या बात कर रहे हैं? है, थोड़ा बहुत तो टकराव है। पुल बांध के गए हैं तारीफ का। अरे नेता जानते, कहता है कुछ और, करता है कुछ और, चलता है कुछ और। नेता इतना गंदा कोई है ही नहीं। योगी छोड़ेंगे नहीं जब तक भाजपा समाप्त नहीं हो जाएगी यूपी में। योगी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो तो और अमित शाह चाह रहे हैं कि छोड़ दे। ये हटे तो फिर कायम रहे। अब वो कायम इनको रहना नहीं है।
योगी को लगता है कि हम संत हैं, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं संत नहीं है। 80 जीत रहे थे, आधा भी नहीं जीत पाए लोकसभा में, इस नाते इनको हटाओ। आज की तारीफ से यही तो डर हो रहा है। बात और सवाल छोटा सा था कि अमित शाह के टकराव जिस तरीके से बताया जा रहा था कि डबल इंजन आपस में टकरा रहा है, लेकिन अमित शाह आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफ करते हैं और तारीफ करके चले जाते हैं। अखिलेश यादव का जो आरोप था कि डबल इंजन में टकराव है, आखिर वो टकराव क्या आपको भी लगता है कि है? और अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का